नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका HSSC एग्जाम क्रैकर पर। आगे बढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी की नई वीडियो से। आज हम इकोनॉमी में जो टॉपिक करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग का ही एक फर्दर पार्ट है। एक ऐसा बैंक जो छूट गया था, कौन सा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको पूरी तरह कंप्लीट आज हम करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो RBI से इससे बाहर नहीं पूछेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अच्छी लगे तो आपको लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है RBI को शुरुआत करते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले एक घटना को जानना जरूरी है। RBI बना कैसे? 1930 का समय था। 1930 का समय था जिसे कहते हैं, एक टाइम आया जिसे कहते हैं रिसेशन, यानी महामंदी। तो रिसेशन 1930 में महामंदी आती है। 1930 में रिसेशन आता है, महामंदी का दौर आता है। और ऐसी मंदी कि कोरोना टाइम की जो मंदी है ना, उसको, जो कोरोना के टाइम पे जो रिसेशन आया उसको तो हम इसके आगे बच्चा कहेंगे, बहुत छोटा बच्चा। 1930 में ऐसे एक महामंदी आती है। इस समय इनको एक याद आता है कि हमने एक 1920 में ना एक कमीशन जरूर बनाया था जिसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन। और ये यंग हिल्टन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1926 में इसने एक अपनी रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर ऐसी किसी मंदी से बचना चाहते हो तो आपके पास एक पैसे की कमी ना हो, इसीलिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सेंट्रल बैंक, यानी पूरे बैंकों का बैंक, ऐसा बैंक जिससे सभी बैंक जुड़े हों, एक ऐसा बैंक होना चाहिए। तो 1934 में एक्ट लाया जाता है, कानून लाया जाता है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934। और फेडरल बैंक के नाम से इसकी स्थापना कर दी जाती है। कब? 1 अप्रैल 1935 को इस बैंक की स्थापना कर दी जाती है, जिसको हम नाम देते हैं RBI। लेकिन जब ये 1 अप्रैल 1935 में बना, ये भी एक प्राइवेट बैंक था, क्योंकि इसके अंदर जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी, जो सरकारी हिस्सेदारी थी, वो सिर्फ 4.04% थी। बहुत ही कम, 4.04%, जो कि बहुत कम थी। तो ये एक प्राइवेट बैंक की तरह ही काम कर रहा था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का हो जाता है राष्ट्रीयकरण, यानी नेशनलाइजेशन, यानी एक हो जाता है इसका राष्ट्रीयकरण। तो ये थी जो RBI बनने की स्टोरी, कि कैसे रिसेशन आया, कैसे ये हिल्टन कमीशन की जो बातें थी, उसकी रिपोर्ट थी, उसकी याद आई, और उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस बैंक को बनाया गया, एक्ट लाया गया, कानून बैंक बनाया गया और उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर यहां तक की अगर बात करें तो अब तक सिर्फ RBI बन के तैयार हुआ है, ठीक है। इसके अलावा RBI पे और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? RBI पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं RBI गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है। RBI गवर्नर से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि RBI का फर्स्ट गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था, ठीक है। अब गवर्नर को तो हिंदी में भी गवर्नर ही बोलते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि पहले गवर्नर थे। अगर पूछ लिया जाए कि सेकंड, दूसरे कौन थे, तो सेकंड गवर्नर कौन थे? सेकंड गवर्नर थे जेम्स टेलर, ये भी एक विदेशी थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो बने, थर्ड, या कह लो कि फर्स्ट इंडियन थे। और तीसरे नंबर पे जो गवर्नर बने थे, कब बने थे? 1943 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल रहा, 6 साल, जिनका नाम था CD देशमुख।
सीडी देशमुख, ठीक है, ये पहले गवर्नर बनते हैं। अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो 25वां गवर्नर या करंट जो अभी चल रहा है 25th पब्लिक करंट अभी की बात करें तो अभी जो हमारे गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास का जो टाइम पीरियड है वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था 2019 से और टिल अभी तक चल रहे हैं, कभी भी रिटायर हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नर का टाइम पीरियड है यूजुअली 3 साल का होता है, ठीक है। तो शक्तिकांत दास जी 2019 से बने हैं। तो 2019 से पहले कौन था? यानी 24वां था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो कि 2016 से लेकर 2019 तक रहे थे। और इसी के पहले 23rd अगर हम बात करें तो वो थे रघुराम जी राजन। रघुराम जी राजन जो कि 13 से 2016 तक रहते हैं, ठीक है। 2013 से लेकर 16 तक रघुराम जी राजन जो कि 23वें गवर्नर थे। 23वां, 24वां, 25वां, लास्ट के 3 और पहले 3 सफिशिएंट है गवर्नेंस के केस के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे गवर्नेंस के केस में आरबीआई का गवर्नेंस के केस में इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपसे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे की पार्ट की तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप बोलोगे मुंबई। मैं क्या पूछूंगा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप बोलोगे मुंबई। तो क्या कहेंगे कि क्या ये वाकई में मुंबई था? नहीं, ये पहले मुंबई नहीं था। जब आरबीआई का हेडक्वार्टर बनता है, जब आरबीआई बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसे खोला कहाँ गया था? इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, इसे खोला गया था कोलकाता में। यानी इसका जो पहला हेडक्वार्टर था 1934 में जब इसको बनाया गया तब ये इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। लेकिन अगले ही 3 साल के बाद 1937 में इस हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया। कहां से कहां? कोलकाता से मुंबई। और अभी करंट में ये मुंबई में है, ठीक है। इसके अलावा हेडक्वार्टर से रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं, हालांकि किसी एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है जब तक आप किसी अच्छे लेवल के एग्जाम में ना बैठे हो सकता है सीईटी के मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि एचएसएससी वालों का तो कोई भरोसा है ही नहीं। ऊपर से अगर हम बात करें इस एग्जाम्स की सीजीएल वगैरह में, तो सीजीएल में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अब मैं जो कराने जा रहा हूं, मैं करा रहा हूं आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेशन। आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैंने आपसे वादा किया है कि आरबीआई का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा। आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर टोटल 21 लोग हैं, जिसे हम 1+20 कहते हैं, क्योंकि एक जो है वो खुद गवर्नर है। याद करने के लिए कैसे करोगे? 1, 4, 10, 4, 2, यानी आगे पीछे 4, एक तो गवर्नर है ही, ठीक है, एक तो खुद गवर्नर है, तो 4, 4, 2 और सबको जोड़ोगे तो 4 और 4 8, 8, 2, 10, बीच में 10, ठीक है। तो बन गया 1, 4, 10, 4, 2। ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से हैं इसके। अब एक जो गवर्नर है उसके बाद जो 4 आते हैं वो होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी गवर्नर या फिर हिंदी में कहें तो डिप्टी गवर्नर, ठीक है। एक गवर्नर के नीचे 4 डिप्टी गवर्नर काम करते हैं। एक ये 10 व्यक्ति अलग से होते हैं, 10 मेंबर्स, जो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। डायरेक्टर्स इन्हें सिलेक्ट करके कौन भेजता है? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय से चुनिंदा व्यक्ति होते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो 10 डायरेक्टर बनते हैं, ये वो होते हैं। उसके बाद 4 व्यक्ति जो रीजनल हेड है। रीजनल हेड यानी भारत में 4 जगह किसके हेड ऑफिस के बाद जो 4 जगह इसकी ब्रांचेस हैं मेन, यह 4 रीजन्स में आरबीआई बैठ के काम करता है, जिसका एक रीजनल हेड दिल्ली में भी है, ठीक है। एक
रीजनल हेड दिल्ली में भी है, तो टोटल 4 रीजनल हेड्स, 2 व्यक्ति, ये कोई खास विशेष पोस्ट पे नहीं होते, लेकिन ये नॉमिनेटेड होते हैं, यानी इन्हें नामांकित करके भेजा जाता है। नॉमिनेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो इन्हें चुन के भेजते हैं। ये 2 व्यक्ति, ये टोटल 21 बंदे मिलकर पूरे आरबीआई को चलाते हैं। चलिए यहां तक कंप्लीट। इसके अलावा जैसे आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेशनलाइजेशन मैंने बता दिया था, कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। तो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, 2 व्यक्तियों के भेजते हैं, नेशनलाइजेशन हो गया। इसके अलावा नेशनलाइजेशन पे एक क्वेश्चन और आता है कि कब एक साथ 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी नेशनलाइजेशन की जो तारीख बड़ी है जिसके अंदर 14 बैंक एक साथ जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, एक साथ हुआ था 14 बैंकों का। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1959, ये 1969 में। और उसके बाद इसके बाद एक और आया था जिसके अंदर सिर्फ 9 बैंकों का किया था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये हुआ था 1980 में। ये 2 नेशनलाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अब आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है नोट छापना, महंगाई कंट्रोल करना, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अब बात करते हैं नोट छापने और कॉइन बनाने से रिलेटेड। ठीक है, कहां पे नोट छपते हैं, कहां पे कॉइन बनते हैं, ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। आरबीआई का कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं आरबीआई अब पैसे कहां छापता है। नोट्स की छपाई कहां होती है, मतलब कहां नोट बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 4 जगह बनते हैं, टोटल 4 जगह बनते हैं। पहला मैसूर, दूसरा सालबोनी, तीसरा मैसूर, सालबोनी, देवदर, जस्ट एक मिनट, ये देवदार नहीं है, देवदास, एक नासिक है, एंड जस्ट देवास और नासिक। मैसूर पड़ेगा आपका कर्नाटक में, सालबोनी वेस्ट बंगाल, देवास मध्य प्रदेश और नासिक आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 स्टेट्स जिनके अंदर ये शहर है। यहाँ पे नोटों की होती है छपाई। याद कैसे रखोगे? MSDN कुछ भी बना लो, महेंद्र सिंह धोनी, न्यू कैप्टन, या कुछ भी ऐसा जो भी आपको लगे, MSDN से आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो छपाई होती है उसका कागज कहाँ से लाया जाता है? कागज लाया जाता है होशंगाबाद से। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं सिक्कों की ढलाई। अब छपाई नहीं होती है, सिक्कों की होती है ढलाई। ठीक है, जिसे कहते हैं मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। तो ये कॉइन्स कहाँ बनते हैं? ये भी 4 जगह ही बनाए जाते हैं। मुंबई, दूसरा हो गया मुंबई, हैदराबाद एंड नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, प्लीज
तेलंगाना और नोएडा यूपी। भारत के इन राज्यों में, इन शहरों में यहाँ बनाए जाते हैं सिक्के, यहाँ बनाए जाते हैं नोट। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट कंप्लीट आरबीआई का। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। और आज आरबीआई कंप्लीट किया है, नेक्स्ट हम इन्फ्लेशन करके आरबीआई का जो दूसरा काम है इन्फ्लेशन करके मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना यानी मौद्रिक नीति बनाना, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिएगा।